शिव पुराण के अनुसार घर में शिवलिंग रखने के जरूरी नियम। घर में कैसा शिवलिंग रखें। घर में शिवलिंग की स्थापना करने जा रहे हैं तो उससे पहले शिव पुराण में लिखी गई बातों को जरूर जान लें। कहते हैं भक्ति में भावना प्रधान होती है, लेकिन जब बात देवों के देव महादेव की हो तो हमें अपने प्राचीन धर्मशास्त्र शिव पुराण से जानकारी जरूर लेनी चाहिए। घर में कितना बड़ा शिवलिंग रखें, घर में कितने शिवलिंग रखने चाहिए, घर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कराएं या नहीं, शिवलिंग को गमले में रखें या मंदिर में, घर में कैसा शिवलिंग रखें, शिवलिंग पर नाग लिपटा होना चाहिए या नहीं। दोस्तों, भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी ही जल्दी एक छोटी सी गलती के कारण भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। कहते हैं भगवान शिव मात्र एक लोटा जल से प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव पर दूध और जल चढ़ाने से व्यक्ति को हर तरह के कष्ट से छुटकारा मिलता है। घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है, लेकिन कई बार जाने अनजाने शिवलिंग की पूजा करते समय हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो व्यक्ति के जीवन में अशुभ प्रभाव डालती हैं। यदि आप भी अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करने जा रहे हैं तो किन किन नियमों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि घर में शिवलिंग है तो उसकी कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही आप उसकी रोजाना पूजा कर सकते हैं, उस पर जल चढ़ा सकते हैं, पंचामृत से अभिषेक करा सकते हैं। जिन शिवलिंगों की प्राण प्रतिष्ठा होती है उन शिवलिंगों की हर पहर में पूजा करनी पड़ती है, लेकिन घर में ये संभव नहीं होता, तो शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा केवल घर के बाहर मंदिरों में ही की जाती है। शिवलिंग को गमले में रखें या मंदिर में। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग को कभी भी ऐसे स्थान पर नहीं रखना चाहिए जहां इसकी पूजा न की जा सके। गमले में शिवलिंग रखने से इसकी पूजा में बाधा आती है। शिवलिंग को जमीन पर या मिट्टी में रखना वर्जित माना गया है। शिवलिंग को गमले में रखने से व्यक्ति के जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति के जीवन में मंगल भारी होने लगता है। शिव पुराण में वर्णित है कि गमले में शिवलिंग को रखने से इसकी शुद्धता नष्ट हो जाती है, जिसके कारण घर की नकारात्मक शक्तियों का संचार बढ़ने लगता है। शिवलिंग को गमले में रखना वास्तु दोष को बढ़ावा देता है। शिवलिंग गमले में रखने से शिवलिंग की शुद्धता, पवित्रता और उसके नियमों की अनदेखी होने से जीवन में चंद्रदोष लगता है। शिव पुराण के अनुसार जिस घर में शिवलिंग गमले में स्थापित होता है वहाँ भगवान श्री गणेश का वास कभी नहीं होता, क्योंकि पुत्र श्री गणेश घर के मंदिर में विराजमान और पिता भगवान शिव घर के बाहर गमले की मिट्टी में आसीन, यह स्थिति भगवान गणेश को कभी स्वीकार्य नहीं होगी। दोस्तों, शिवलिंग रखते समय आकार का जरूर ध्यान रखें कि घर में ज़्यादा बड़ा शिवलिंग ना रखें। घर में अंगूठे से बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए, यानी 3 या 4 इंच से ज़्यादा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। घर में हमेशा छोटा शिवलिंग रखें। बड़े शिवलिंग घर के बाहर मंदिरों में रखे जाते हैं। घर में कितनी संख्या में शिवलिंग रखना सही होता है। यदि आपके घर में 1 से ज़्यादा शिवलिंग है तो उन्हें तुरंत वहाँ से हटाकर किसी मंदिर में या किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख दें या उसे किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आपको अपने घर में केवल 1 शिवलिंग रखना है। 1 से अधिक शिवलिंग को घर में नहीं रखना चाहिए। घर में शिवलिंग रख रहे हैं तो शिवलिंग को एक तांबे की या पीतल की कटोरी में रखें। शिवलिंग का जल सूखा नहीं रखना चाहिए। या तो आप उसके ऊपर जलधारी की व्यवस्था करें, नहीं तो आप एक कटोरी में जल भरकर उसमें शिवलिंग को रखें और इस शिवलिंग के जल को किसी भी गमले में डाल दीजिए। तुलसी के गमले में भूलकर भी शिवलिंग के जल को ना डालें। हर किसी शिवलिंग को घर में रखना शुभ नहीं होता। घर में केवल पारद या नर्मदा नदी से शिवलिंग रखना शुभ माना जाता है। पारद के शिवलिंग चांदी और पारद से मिलकर बना होता है। इसके अलावा स्फटिक शिवलिंग को भी घर में रख सकते हैं, क्योंकि एक पारदर्शी होता है। इसके अलावा नर्मदा नदी के पत्थर से बने नर्मदेश्वर शिवलिंग जिसे हम कहते हैं, उसको भी घर में रख सकते हैं। यह शिवलिंग केवल नर्मदा नदी के किनारे पर पाए जाते हैं, या आप इन्हें वहाँ से मंगवा भी सकते हैं। ऐसे ही शिवलिंग को हमेशा घर में रखना चाहिए। शिवलिंग पर नाग लिपटा होना चाहिए या नहीं। यदि आप अपने घर में धातु का शिवलिंग रख रहे हैं, चांदी, तांबे या सोने का, उस पर नाग जरूर होना चाहिए। शिवलिंग को अकेला भूलकर भी न रखें। शिवलिंग के साथ भगवान शिव परिवार जरूर रखें। शिवलिंग को कभी भी अकेला नहीं रखा जाता, उसके साथ में शिव परिवार की मूर्ति हमेशा रखनी चाहिए, जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिक के चारों होने चाहिए। ऐसी ही तस्वीर को आप अपने घर में शिवलिंग के पास जरूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे आवाज़ सुन रहे हैं पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि ऐसी ही वीडियो और आपको मिल सके।